बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बहुत ही आम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि चाइना न सिर्फ ये कि वादी गुलवान में घुस चुका है, बल्कि अब इंडिया की वादी लद्दाख और लेह वादी पर भी चढ़ाई की तैयारी कर चुका है। सबसे अहम खबर यह है कि चाइना ज़मीनी हमले के साथ साथ समुद्री हमले के लिए भी कमर बस्ता हो चुका और अपने बहरी जंगी जहाज़ जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से लेस हैं और एक अदद बहरी बेड़ा भी रवाना कर चुका है। ये तमाम नेवी बहरे बंगाल जिसे बे ऑफ बंगाल और बहरे हिंद जिसे इंडियन ओशन या इंडियन सी भी कहा जाता है की तरफ अपना घेराव इंडिया की नेवी के गिर्द तंग करते जा रहे हैं। 20 जून को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक लीक कॉल पकड़ी जिसके मुताबिक उनका अपना काउंसलर जाकिर हुसैन एक दोस्त से बात करते पकड़ा गया, जिसमें उसने होशरुबा इंकशाफात किए कि 250 भारतीय फौजी मर चुके हैं और पूरा लद्दाख चाइना के कब्ज़ा में जा रहा है। इस खबर ने भारत की अवाम और भारतीय जनता के ऐवानों में एक शोर और हिजान बपा कर दिया। भारतीय अवाम और मीडिया हर रियासत में सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें सच बताया जाए और मोदी सरकार और उसके हरकारे आरएसएस और बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और अपने ही फौजियों को मरवा रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी चुप साध कर बैठ गया है और भारतीय सवाल उठा रहे हैं कि हमारे फौजियों के पास हथियार क्यों न थे। यहाँ ये बताते चलें कि चाइना इंडिया 1962 की जंग में चाइना ने 2 अहम चोटियाँ रेजंगला और तवांगला जो इंडिया के कब्ज़े में थे ले चुका है, और ये ही नहीं बल्कि अक्साई चिन और डोकलाम की चोटियाँ और अपने इलाके 1967 की महदूद जंग में भी वापस ले चुका है। आपको सुनकर हैरत होगी कि इंडिया ने 2017 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन जूनिपर था और बुरी तरह फेल हुआ और इंडिया को अपने मुंह की खानी पड़ी। भूटान और नेपाल जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर लाइन पर 2 मुल्क हैं और इंडिया के तसल्लुत में थे, अब इन्होंने भी इंडिया से अपने इलाके मांग लिए हैं। भारतीय कज़ाक अपने किसी पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं और इन्हीं के साथ हिंदुत्वा सोच लेकर काबिज होते चले गए। 2000 किलोमीटर कुतर का बॉर्डर जहां भारत और भारतीय अपनी छाती तान कर जाते थे, अब उनके हाथ से निकल चुका है, बल्कि अब उनकी अपनी मईशत जो चिकन नेक वाले सिक्किम और सिलगुड़ी पास को बचाने में मसरूफ़ है। अगर चाइना तिब्बत से जनूब की जानिब बढ़ा तो इंडिया की 8 रियासतें जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम वगैरह शामिल हैं, मुकम्मल कट जाएंगे और इंडिया के टुकड़े यकीनी हो जाएंगे। और साथ में ये भी बताते चलें कि एक ऐसी दिलचस्प बात कि वादी गुलवान और वादी लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क भारतीय हुकूमत ने ना लगने दिया और एक महदूद कम्युनिकेशन टेलीफोन सिस्टम ही पर इस इलाके का गुजारा था और बाकी दुनिया से तकरीबन कटे हुए हैं। आने वाले 24 घंटे भारतीयों की तकदीर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अब खुली धमकी लगा दी है कि तमाम वादी गुलवान खाली करो और आर्टिकल 370 वापस लो, वरना हम ना सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरा कश्मीर ले लेंगे। और साथ में ये भी कहा कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर या किसी दोस्त मुल्क पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो इंडिया की नस्लें याद रखेंगी कि कैसे चाइना ने उनकी ईंट से ईंट बजाई है। मोदी सरकार की बदहवासी और मोदी सरकार को बदहवासी के दौरे के साथ साथ अपने इत्तेहादियों की तरफ से भी वाज़ेह पैगाम दिए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस जंग और जंगी सूरत हाल से निपटो और चाइना के ख़िलाफ़ हम तुम्हारी मदद ना कर सकेंगे। जी हाँ, यह मशवरा इंडिया को अमेरिका के सिवा कौन दे सकता है। एक और ख़बर जो आज एबीपी इंडियन चैनल ने अपनी ख़बरों में चलाई कि मोदी सरकार ने अपनी बैठक में यह फ़ैसला किया कि अब उनके फ़ौजियों को गोली और बंदूक चलाने की इजाज़त दे दी गई है। यहाँ ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा कि अगर उनको गोली और बंदूक चलाने की इजाज़त दे दी गई
تو یہ ایک خودکشی بلکہ پورے بھارت بما فوج کو آگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ چائنا اپنے 2 لاکھ فوجیوں اور گولہ بارود کے ساتھ اپنے مورچے سنبھال چکا ہے۔ آخر میں انتہائی اہم بات وہ یہ کہ بھارت پاکستان کو اپنی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مودی نے بھی اپنی قوم کو منہ دکھانا ہے اور پاکستان پوری طرح جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید ہوشربا انکشافات کریں گے۔ تب تک کے لیے کریم نیوز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔